ऑलराइट बच्चों, तो हम लोग आइए और थोड़ा सिलेबस को अपने आगे लेके चलते हैं और इस बार एक और ख़ास इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान देते हैं। इस बार इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से कई बार हमारे पास क्वेश्चन में आते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म क्या है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, या तो इस फॉर्म में दिखेगा या फिर आप इसको जनरलाइज इस तरीके से कर सकते हो, e टू द पावर ए एक्स, ठीक है, इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या फिर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, e टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ, इसको जनरलाइज फॉर्म में ही लिख लेते हैं, बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो इस तरह के अगर आपके पास इंटीग्रल आते हैं तो इसको अप्रोच करने का क्या तरीका होगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तरीके बताऊंगा इस सवाल को करने के, और आप अपनी कन्वीनियंस, आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड लगे उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आइए एक एग्जाम्पल से ही लेके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास यही इंटीग्रेशन दिया हुआ है, I इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक तो हमें क्लियरली यहाँ पे पहला मेथड अगर हम देखें तो सबसे पहले तो दिमाग में हमारे ये बात आ ही सकती है कि ये तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म है, तो यहाँ पे तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। और आइलेट रूल से अगर हम चलें आगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट रूल कहता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन बनेगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास सेकंड फंक्शन बनेगा, है ना। तो इसको यूज़ करते हुए आइए अब हम आई की वैल्यू इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। तो आई हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ बी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स माइनस साइन बी एक्स का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास कॉस बी एक्स इंटू बी, है ना, और ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रल हो गया ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये बन गया ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस, देखिए यहाँ b और यहाँ a, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ तो b अपॉन ए आ जाएगा, और इस बार इंटीग्रल बन गया e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अभी भी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेना पड़ेगा। तो आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेते हैं वापस से। तो यहाँ से ये हो गया e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, और ये इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा, इस बार भी हम कॉस बी एक्स को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो ये हो गया कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स का होगा इंटीग्रेशन, तो हमें पता है सिंस इसका इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रल कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, और e टू द पावर एक्स का ए एक्स का डेरिवेटिव हो गया e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन गया e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, ठीक है, माइनस यहाँ पे मैं लिखता हूँ b कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ भी देखिए एक b बाई ए आ गया, तो पहले तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस लेके जाएंगे तो माइनस ही रह जाएगा ये, और ये बन जाएगा बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। और हमें पता है कि ये जो एक्सप्रेशन अभी बन गया ये और कुछ नहीं, यहीं से तो शुरुआत करी थी हमने, तो ये आई ही है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए
माइनस बी कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को LHS में लेके आएंगे और यहाँ से आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो LHS में अगर हम लेके आए, चलिए हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, आई कॉमन आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। इधर आपके पास वैल्यू है ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू लिखें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन मैं वापस से लिख देता हूँ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। फाइनल सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें इसको पूरा प्रॉपरली सिंप्लीफाई करके और फाइनली अगर हम इसका आंसर लिखें तो ये बन जाएगा, देखिए ए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी कॉस, इनफैक्ट ई टू द पावर ए एक्स आप रहने दीजिए यहाँ पे, पहले बी माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके ई टू द पावर ए एक्स को पूरी तरीके से बाहर ही निकाल सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रॉपरली मॉडिफाई करके ई टू द पावर ए एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे आपके पास बच गया ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस ए एक्स, और ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो ये तो एक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका देखते हैं, मेथड 2। देखिए, जब भी हमारे पास e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स ये आता है dx, तो जैसा कि हमने इधर भी पूरा सिंप्लीफाई करके देखा तो हमारे पास साइन बी एक्स, इनफैक्ट यहाँ पे कॉस बी एक्स आएगा, ये हाँ साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है सोल्यूशन में आता हुआ। तो अगर हम साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स के कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो आंसर बनेगा, ये आंसर जब भी बनेगा वो इस फॉर्म में ही बनेगा, ई टू द पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स और प्लस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, जहां ए और बी साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अगर हम ये कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई कर पाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करिएगा तो यहाँ पे ये बन गया ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स और इज इक्वल टू, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हमें ई टू द पावर ए एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए, और ये टर्म इसी तरीके से रहेगा ए साइन बी एक्स और प्लस बी कॉस बी एक्स, है ना। और फिर अब हमें ई टू द पावर एक्स को उसी तरीके से रखना पड़ेगा और अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म हम डिफरेंशिएट करेंगे तो b टाइम्स a cos bx बन जाएगा और माइनस b टाइम्स b sin bx बन जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सप्रेशन आया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि cos और sin वाले टर्म्स इकट्ठा एक साथ करते हैं।
तो यहाँ से साइन बी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे, साइन बी एक्स वाले सारे टर्म्स अगर एक साथ इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ए ई टू द पावर ए एक्स और यहाँ पे कैपिटल ए है साथ में, साइन एक्स का कोएफिशिएंट, तो ये बन जाएगा स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए ई टू द पावर ए एक्स। और यहाँ से साइन बी एक्स का दूसरे वाले ब्रैकेट से साइन बी एक्स का आएगा माइनस बी टाइम्स बी ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है। सिमिलरली कॉस वाले टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं, तो कॉस बी एक्स के जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा या कोएफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा वो ए कैपिटल बी ई टू द पावर ए एक्स एंड प्लस स्मॉल बी कैपिटल ए ई ए टू द पावर ए एक्स। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ साइन बी एक्स एंड कॉस बी एक्स। ठीक है। तो हम स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास e टू द पावर ए एक्स तो हटा ही देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू आ गया, है ना, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। और अगर कॉस का अगर हमने देखा तो LHS में तो कॉस का कोई कोएफिशिएंट था ही नहीं, तो उसको ज़ीरो कर देते हैं और ये क्या बन जाएगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू चाहिए। तो ये अगर हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 से हमारे पास देखिएगा ध्यान से, तो कैपिटल बी की वैल्यू जो आ गई वो माइनस बी अपॉन ए कैपिटल ए आया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी के बदले में हम लिख लेते हैं माइनस बी अपॉन ए इंटू ए, है ना। कैपिटल ए अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए, है ना। और यहाँ से अगर आप देखो तो कैपिटल ए की वैल्यू बन जाती है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही हमें कैपिटल ए की वैल्यू मिल जाएगी तो कैपिटल बी की वैल्यू हमें पता है कि माइनस बी अपॉन ए कैपिटल ए हो जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों जब कैपिटल ए और कैपिटल बी हमें मिल गया तो इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करिएगा तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, और हम फर्स्ट मेथड वाले आंसर से कंपेयर करके भी देख लेंगे कि क्या सही आंसर है कि नहीं। तो e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो e टू द पावर ए एक्स, कैपिटल ए की वैल्यू डाल देते हैं तो यानी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे था हमारे पास साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स, है ना। इसको थोड़ा सा बीच में लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन प्लस सी। तो देखिए यहाँ से भी हमारे पास जो आंसर बना वो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू ई टू द पावर ए एक्स। और यहाँ से भी जो हमारे पास आंसर बना था वो ई टू द पावर ए एक्स, देखिए ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी दोनों तरीकों से जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल सेम आया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं इस सवाल को करने का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तरीके बताऊंगा। तो आइए तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लीजिए हमें एक्सप्रेशन e टू द पावर ए एक्स और साइन बी एक्स का इंटीग्रल निकालना है ना, साइन बी एक्स का। तो इसको मैं मान लेता हूँ p, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली एक q एक्सप्रेशन भी मानूंगा जहाँ पे ये e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मेथड। तो देखिए
P प्लस आई क्यू करते हैं हम, यानी Q में मैं I से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये देखिएगा तो ये बन जाएगा e टू द पावर ax कॉमन साइन बी एक्स। इनफैक्ट Q प्लस आई पी करते हैं, Q प्लस आई पी, क्योंकि फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो ये e टू द पावर ax यहाँ बनेगा आपके पास cos bx प्लस आई साइन बी एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने p प्लस आई क्यू ना करके q प्लस आई पी क्यों किया, क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन आप देखोगे cos bx प्लस आई साइन बी एक्स, तो ये और कुछ नहीं e टू द पावर आई एक्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये एक्सप्रेशन अब हमारे पास हो जाएगा, देखिए e टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर आई एक्स डी एक्स, और ये और कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया e टू द पावर a प्लस आई टाइम्स एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा e टू द पावर a प्लस आई एक्स अपॉन a प्लस आई। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए ध्यान से, ये एक्सप्रेशन जो p है ये एक रियल वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन जो q है ये एक रियल वैल्यू है। तो अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाना चाहिए, है ना। तो इक्वेट करने के लिए इनफैक्ट यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये आई एक्स नहीं आई टाइम्स बी एक्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी आई बी आ जाएगा और यहाँ पे भी आई बी आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी आपके पास आई बी आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो Q प्लस आई पी जो हमारा बन गया, वो अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये बन गया a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई टू द पावर a प्लस आई बी टाइम्स x प्लस सी, है ना। अब यहाँ से देखिए ये बन गया आपके पास, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करके इस तरीके से लिख लेते हैं e टू द पावर ए एक्स, और e टू द पावर आई बी एक्स को मैं वापस से cos बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स लिख लेता हूँ, और प्रॉपर मल्टीप्लाई करके इसको हम रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग अगर कर लें, तो ये देखिए ये बन जाएगा a cos बी एक्स, है ना, माइनस इनफैक्ट ये प्लस हो जाएगा प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो आ जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन सब के साथ e टू द पावर ए एक्स तो है ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रियल पार्ट को रियल वाले से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले से कंपेयर कर देंगे, तो सीधे सीधे हमारे q की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी e टू द पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। आप प्लस सी भी लिख लीजिए, और p की वैल्यू जो आ जाएगी वो e टू द पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ मेथड थ्री से भी देखिए जो आंसर आया, हमने p इसको माना था ना, तो p का जो आंसर आया और मेथड 1 से और मेथड 2 से जो हमारे पास p का आंसर आया था वो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो यानी ये है कि हम तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेथड 3 का बेनिफिट बस ये है कि यहाँ पे आपको p और q दोनों एक साथ वैल्यूज़ मिल जाती हैं, दोनों को अलग अलग से अब इवैल्यूएट करने की आपको आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, तो प्रेफरेबली मैं आपको ये रिजल्ट्स एज अ रिजल्ट एक बार लिख देता हूँ। प्रेफरेबली हम ये रिजल्ट याद रखते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर हमें चीज़ें याद रहें तो हम इसका डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट ये हो गया कि इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स जो होगा ये वैल्यू बन जाती है ई टू द पावर ए एक्स। तो देखिए साइन बी एक्स है तो ए साइन बी एक्स से शुरू होगा और माइनस बी कॉस बी एक्स और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, एन प्लस सी। दूसरा रिजल्ट है आपके पास कि ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ई टू द पावर ए एक्स, कॉस से शुरुआत हुई है तो ए कॉस बी एक्स एन प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पी, मतलब इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का। अगर ये वैल्यू याद रहे, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में फिर हमारे लिए क्या हो जाता है, बड़ा आसान सा हो जाता है डायरेक्टली आंसर लिखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास सवाल है ई टू द पावर 2x कॉस 3x dx, है ना, तो अगर आपको ऊपर वाला रिजल्ट याद है तो आप सीधे सीधे आंसर लिखेगा ई टू द पावर 2x, क्योंकि a के बदले में 2 और b के बदले में 3 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा a कॉस बी एक्स प्लस b यहाँ पे 3 है, साइन बी एक्स और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 9 एन प्लस सी। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 4 प्लस 9 को आप चाहो तो 13 लिख लो और ये आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इस तरीके से। तो अगर आपको चीज़ें याद रहें तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, नहीं याद रहेगा तो आप बना सकते हो लेकिन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ई टू द पावर माइनस एक्स और साइन एक्स डी एक्स लिखना हो, तो यहाँ पे देखिए चेंज क्या हो गया, चेंज हो गया कि ये अब इस वाले फॉर्म में आ गया, a के बदले में -1 और b के बदले में 1 दिया हुआ है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स, a साइन बी एक्स, a के बदले में -1 है तो साइन x माइनस b की वैल्यू अगर आप देखो तो 1 है तो माइनस b -1, कॉस बी एक्स तो कॉस ऑफ -x, इनफैक्ट b तो 1 ही है ना, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर इज 1 एंड बी स्क्वायर इज 1 तो प्लस सी। थोड़ा रीअरेंज करके लिखा तो माइनस कॉमन, ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ बन जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और चाहो तो आप 2 यहाँ पे लिख लो एंड प्लस सी। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये रिजल्ट्स याद हैं तो आपको सवाल करने में काफ़ी आसानी होगी। दैट्स इट।